दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। प्रतिदिन जे पढ़िब मानले भय नरब, ओ दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। प्रभु का वचन हम लोग पढ़ेंगे, जो मोटो प्रोमिस है, मोटो कार्ड की पुस्तक मोटो प्रोमिस, जो हमारा यूहन्ना सुसमाचार उसके 14 अध्याय और 2 और 3 वचन आइए हम लोग साथ में मिलकर के पढ़ेंगे। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। और आइए हम लोग यशायाह से पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक उसके 45 अध्याय और 3 वचन। यशायाह 45 अध्याय 2 वचन। मैं तेरे आगे आगे चलूँगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूँगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूँगा और लोहे के विंडो को टुकड़े टुकड़े कर दूँगा। 43 चैप्टर वर्स 10। यशायाह 43 अध्याय वर्ष 10। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना कि समझ कर मेरी प्रतीति करो। ये जान लो कि मैं कोई हूँ, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। स्वर्गीय पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं, ये सात सुभाग आपने फिर हमें स्मरण करने के लिए दिया है, और कि हमारा प्रभु सच्चा है, विश्वास योग्य है। आपके वचन के द्वारा आप हमें निरंतर तैयार करते जा रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके जो प्रतिज्ञा वचन है, यिर्मयाह 1:9 और प्रभु जी लूका 12:12 के अनुसार बातें करें, एवं निकम्मे दास को स्वर्ग से बोले बातें करें, सुनने के और समझने के हृदय दीजिए, कान दीजिए। और महान पिता, आपका इच्छा में हमें आगे बढ़ते हुए प्यारे प्रभु परमेश्वर, आप हमें प्रभु जी सहायता और मदद करें, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, सहायता कीजिए। प्यारे पिता, सबको प्रभु आप भाग दीजिए, प्रार्थना करता हूँ। प्यारे पिताजी, स्वस्थ भाग है, मोटो प्रोमिस है, प्रभु से पूरा करें हमारे जीवन में, प्रभु प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह प्रभु के नाम में मांगते सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। प्रभु का ये जो प्रतिज्ञा वचन है, पिछले और महीना भी और ध्यान कर रहे हैं, प्रभु का विचार यहाँ से प्रभु निकालते रहता है, जितना भी हम ध्यान करेंगे। और ये वचन का जो रस है, भेद है, और वो नया रीति से प्रकट होता है, निकलते रहता है, जैसे पानी है, जीवन का वचन है, जीवन का सोता है। परमेश्वर का वचन जो है एक जल के समान है, एक सोता के समान है, जो वहाँ से जिससे एक सोता से जल निकलते रहता है, प्रभु का वचन भी जो है, और उसी रीति से नए नया विचारों को प्रकट करते रहता, देते रहता। इसलिए साल भर भी आप इसको ध्यान करेंगे तो भी और भी वहाँ से वचन और भी वहाँ से पानी निकलता है, जैसे ऐसे ही निकलता रहेगा। तो ये वचन है भगवत, हमारा प्रभु के उपस्थिति में जाने के द्वारा ये होता है। प्रभु के चरणों के पास जाने से, प्रार्थना करने से प्रभु जी वचन और उसी से निकालते रहता है, भेजते रहता है। इसलिए जितना आप उसको ध्यान करेंगे उतना उतना नया नया प्रकाश मिलेगा। वचन में लिखा है, लोग किसी दास ने कहा है कि और मोर मेडिटेशन मोर रिविलेशन,
जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन मनन करेंगे उतना ज़्यादा इसमें से प्रकाश निकलता रहेगा, ज्योति निकलता रहेगा। क्योंकि प्रभु का वचन ज्योति है। परमेश्वर का वचन जो है एक प्रकाश है, एक लोगों का हृदय को प्रकाशित करते रहता है, लाइट को प्रकाशित करते रहता है, लाइट के समान उसको जो है और उजाला देते रहता है। प्रभु का एक वचन हम पढ़ते हैं भजन संहिता की एक पुस्तक 119 अध्याय का 18 वचन में हम पढ़ते हैं। देखिए, कोई भी पढ़ सकते हैं, प्रिय भाई बहनों, पढ़िए कोई भी। मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हाँ, व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हाँ? मेरी आंखें खोल दे कि व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हाँ? तो प्रभु का जो बातें हैं, वचन है, व्यवस्था है, वो व्यवस्था है। और उसको और वचन जो है उससे प्रकाश आता है। आंखों को खोल दे बोल रहा है। तो आंखों को खोल दे बोल रहा है। तो आंखें जो है और बंद रहती है, और जब तक स्वर्ग से प्रभु की जो प्रकाश ना आए, उसकी वचन से हमें प्रकाश मिलता है। उसकी वचन के द्वारा से हमें प्रकाश मिलता है। जैसे भजनकार 119 का 105 में लिखा है, भजन 119 का 105। तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन पाँव के लिए, और जिस मार्ग में हम चलेंगे प्रकाश उजियाला देगा। वचन के उजियाले से, वचन के ज्योति से आज लोग चलते हैं। जैसे इस आँखों के लिए, ये भौतिक आँखों के लिए हमें एक लाइट टॉर्च की आवश्यकता है। एक टॉर्च, एक लालटेन, पुराने समय में लालटेन था। हाँ? उससे पहले, लालटेन से पहले लोग एक डब्बा को और उसमें और छेद करके एक कपड़ा लगा के किरासन तेल डाल के उसको जलाते हुए घर में प्रकाश करते हैं। हाँ? लालटेन लेकर पकड़ के जाते हैं कि आने और जाते समय कहीं ठोकर ना खाए, सांप और बिच्छू से बचे। सांप और बिच्छू से और अनेक प्रकार के जंतुओं से लोग बचने के लिए मसाल भी लेकर के जा सकते, मसाल और लालटेन लेकर के जाते। नए समय में हम लोग टॉर्च का समय भी अभी खत्म हो गया। अभी क्या हो गया, हाथ में अभी मोबाइल जिसके पास है वो मोबाइल से लाइट लगा करके वो जा रहा है। तो लेकिन हृदय के लिए, आत्मा के लिए, आत्मिक प्रकाश के लिए जो गुप्त बातें जो मनुष्य देख नहीं सकता है, जो शैतान की जो कुयुक्तियां हैं, शैतान की जो बातें हैं, और उससे ठोकर खाता आदमी का और शारीरिक नहीं भौतिक आत्मिक पतन होता है। वो नरक की ओर चला जाने के लिए, विनाश हो जाने के लिए रहता है। ऐसे समय में प्रभु का वचन से प्रकाश मिलता है। प्रभु का वचन को पढ़ने से वो व्यक्ति नरक चला जाने के बजाय उसी वचन के चलने से स्वर्ग की ओर चला जा सकता है, स्वर्ग की ओर जाता है। क्योंकि मनुष्य चलता है लेकिन और उसको प्रकाश चाहिए। अंधेरा दुनिया है, अंधकार का देश है, मृत्यु का देश है, इसमें हम चल रहे हैं। और लोग, मनुष्य सोचता है कि जा रहे हैं ठीक मार्ग में। ऐसा एक मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में विनाश है। ऐसे विनाश मार्ग की ओर जा रहा है। और ऐसे अगर भौतिक आंखों से देख करके जाएगा तो जाएगा वो विनाश के मार्ग में जाएगा। संसारिक दृष्टि से हो जाएगा तो विनाश के मार्ग की ओर जाएगा। तो इसके लिए प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु ने हमें एक वचन का लाइट दिया है, वचन का ज्योति दिया है। और इस ज्योति के वचन के द्वारा से हमें प्रकाश मिलता है। हम कैसे आत्मा के द्वारा आत्मिक मार्ग में चलते हुए यह आत्मा कहाँ चला जाएगा, स्वर्ग राज में जाने के लिए तैयार होगा बोलकर प्रभु ने हमें बाइबल दिया है। प्रभु का वचन बाइबल दिया है। बाइबल वचन के अनुसार हम चलते रहेंगे
इसके हर साल हमारा प्रभु के दासों के द्वारा, हमें प्रभु के बड़े दासों के द्वारा ये जो है प्रकाश उन्हें मिलता है कि इस साल के लिए कौन सा वचन ठीक रहेगा और कैसे और समय है, क्या परिस्थितियां हैं। तो इसलिए हमें प्रभु ने ये वचन दिया है। ये वचन प्रकाश करके दिया गया, प्रकाश के रूप में दिया गया और उसी वचन के अनुसार हम चलते रहे बोल करके दिया गया है। इसलिए वचन के अनुसार आप प्रार्थना करते रहते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी आंखों को खोल दे, कि कैसे मन की आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। व्यवस्था की अद्भुत बातों को देखने के लिए प्रभु ने हमें वचन दिया। प्रार्थना करके उसका प्रकाश को हम ले सकते हैं और उसमें हम चल सकते हैं, उसके अनुसार हम चल सकते हैं और ठोकर से बच सकते हैं, नरक से बच सकते हैं और हमारे जीवन के भौतिक और शारीरिक और आत्मिक और ठोकरों से हम बच सकते हैं, हानि से बच सकते हैं। इसलिए प्रभु ने ये वचन हमें दिया है। इसलिए और तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। तो प्रभु का वचन हमारे लिए क्या है और दीपक भी है। ये संसार का वचन नहीं है, ये संसार की पुस्तक नहीं है, दुनिया के किसी भी पुस्तक में और इस पुस्तक में बहुत अंतर है, आकाश और पृथ्वी का अंतर। इस पुस्तक से आज जो पढ़ेंगे तो उसमें इस वचन से जीवन मिलता है। इस पुस्तक से हमें जीवन का, इसलिए से जीवन का वचन कहते हैं। दूसरे के और पुस्तक से आप नहीं पाएंगे, दूसरों के पुस्तक से और उसमें जीवन नहीं रहता। मनुष्य का शब्द नहीं है, ये मनुष्य का शब्द नहीं है, ये परमेश्वर का शब्द है जो स्वयं जीवन है परमेश्वर। और परमेश्वर ने वही जीवन के शब्द को से उस सारे सृष्टि किया है और वही वचन देहधारी हुआ है और वही वचन से जो आत्मा भी है हमें चलाता है और वही वचन के द्वारा हमें बहुतायत का जीवन देता है और अगुवाई करता है। तो इसलिए शरीर मनुष्य का शब्द जो है मारता है, लेकिन परमेश्वर का शब्द जो है जिलाता है, अनंत जीवन देता है और अनंत जीवन के मार्ग में अगुवाई करने वाला ये वचन है। इसके लिए हमें इसको हम देख सकते हैं और हम ध्यान करते रहते हैं तो प्रभु नया नया प्रकाश देते रहता है। और प्रभु जब जब बातें किया, पृथ्वी पर रहा, जब जब बातें किया प्रभु, और वही से ही हो गया। इसलिए वचन के अनुसार हम, ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाए बोल के हम प्रार्थना करते हैं और वो वचन पूरा हो जाता है। देखिए एक वचन हम पढ़ सकते हैं लूका सुसमाचार में। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह ने जो है कि यात्रा कर रहा है, यात्रा कर रहा, बहुत लोगों को ठीक किया, बहुत लोगों को ठीक किया। अभी एक सूबेदार का एक दास बीमार है, तो दास बीमार है तो उसके पास लोगों ने विनती किया, उनका और मध्यस्थ किया कि हमारा सूबेदार जो है और बहुत प्रभु का भवन के लिए प्रयत्न करता रहता है, इसके लिए इसका दास को ठीक करने के लिए आप जाइए। तो रास्ते में जा रहा और घर पहुंचने पर था, उस सूबेदार के घर पहुंचने पर था, लेकिन वहां पर हम देखते हैं, पढ़िएगा 7 लूका में 7 अध्याय का 7 वचन। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हाँ, तो हम देखते हैं और वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वचन ही, तो इसे घर से ज्यादा दूर ना था, लेकिन सूबेदार 6 वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। एक बड़ा आदमी है, लेकिन बड़ा आदमी घर में और जब जा रहा है तो
वो अपने आप को इस योग नहीं पा रहा। ये मत समझे कि वो घर आने नहीं देना चाहता है, घमंडी नहीं है, परंतु दीन है, दीन व्यक्ति है, इसलिए अपने आप को इस योग समझा। हम लोग कई बार लोगों को घर बुलाने के लिए बहुत लोग क्या करते हैं, घर लोगों को बुलाना नहीं चाहते, घर में बुलाना नहीं चाहते। सो ऐसा नहीं था कि वो घर में ना बुलाए, घर को ना बुलाए। वो लोग कमी घटी है कि उसको परेशानी, हमको परेशानी होगी बोल करके नहीं बुलाते हैं। तो यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर प्रभु, यहाँ पर सूबेदार बोल रहा है इस योग नहीं हूँ, बोला इस योग नहीं हूँ, बोला इस योग नहीं हूँ कि मैं आप मेरा पास आ सके, क्योंकि वो लोग कुछ हो सकता है अन्य जाति होगा, इसीलिए यहूदी लोग ज़्यादा धर्मी और ऊंचे लोग थे, इसलिए वो सोच करके उसने बुलाया है, ऐसा कहा है। इसलिए इस कारण आप केवल क्या कहना है, मुंह से कह दे मैं इस योग नहीं, अपने आप को इस योग भी ना समझा कि तेरे पास आऊं। वो खुद भी जाने के लिए मैं और इस योग नहीं हूं बोला है, पर वचन ही कह दे तो तेरा दास चंगा हो जाएगा, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वचन ही कह दे तो उसका वचन, प्रभु का वचन जो है और सामर्थी वचन है, सामर्थी वचन है। वो कैसे वहाँ पर वो ड्यूटी करते हुए जान गया है, वो अधिकार उसको मिला है, उस रोम का अधिकार मिला है, और उसके नीचे में कुछ लोग हैं जिनको वो आदेश देता है, ये कर तो वो करता है, वो वहाँ जा तो जाता है। तो उसके पास एक अधिकार है। तो परमेश्वर का पुत्र जो है इस भविष्यवक्ता पर, या परमेश्वर का पुत्र है, उसके पास कितना अधिकार होगा, तो वही उसके वचन के पर कितना शक्ति होगा। ये वचन के ऊपर कितना शक्ति, उसका वचन पर कितना सामर्थ है, वही सामर्थ का वचन अगर कह देगा तो क्या हो जाएगा, मेरा दास चंगा हो जाएगा, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। रवि शास्त्र बाइबल में देखते हैं कि एक घटना में प्रभु ने क्या कहा है, और प्रभु ने कहा अचंभा किया, प्रभु ने अचंभा किया। देखिए 9 वचन पढ़िए। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और उसने मुंह फेंकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, हाँ मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हाँ। तो आप देखिए इसके अंदर में जो विश्वास है, इस्राएल मतलब वो इस्राएली लोग, और ये अन्य जाति है, अन्य जाति है, और यहाँ इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं। अचंभा काम करने वाला प्रभु अचंभा हुआ, आश्चर्य काम करने वाला प्रभु को उसका विश्वास ने आश्चर्य कर दिया, उसके अंदर का विश्वास ने उसे आश्चर्य कर दिया, तो अचंभा हुआ। बाइबल में अब कहीं पर भी यीशु मसीह अचंभा हुआ बोल के नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर इस घटना को छोड़कर, इस घटना में उसको अचंभा हो गया। तो हम देखते हैं फिर भाई बहनों, और प्रभु का वचन में इतना सामर्थ्य है, प्रभु का वचन के सामर्थ्य से उसका दास चंगा हो गया, उसका दास वचन भेज करके प्रभु क्या करता है, चंगा करता है। तो ये जीवन का वचन हमें मिला है, और इस जीवन का वचन के द्वारा प्रभु चंगा करता है, प्रभु मरे हुओं को भी जिलाता है। देखिए हम पढ़ते हैं उसका 13 और 14 वचन भी पढ़ते हैं। लू का सुसमाचार 7 अध्याय 13 और 14 वचन। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब क्या हो गया? तब वह
तब वह मुर्दा मुर्दा बैठा उठ बैठा बोलने लगा। और बोलने लगा। उठ बैठा और बोलने लगा। तो वचन जिलाता है, मरे हुओं को जिलाता है और बीमारों को चंगा करता है और अंधों को अगुवाई करता है। आत्मिक अंधे हम लोग हैं, धुंधला देखते हैं, अगुवाई करता है। तो वचन के सामर्थ्य में, वचन में सामर्थ्य, संसार के किसी भी वचन में सामर्थ्य नहीं है। किसी का भी वचन में इतना सामर्थ्य नहीं, इतना शक्ति नहीं है। लेकिन जो यीशु मसीह का मानते हैं उनके वचन में भी सामर्थ्य, यीशु मसीह में ही वचन है। इसलिए यीशु मसीह का वचन को आप जितना पढ़ेंगे, हमारे जीवन में जितना पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा जो है जीवन आएगा और बहेगा। हाँ? इसलिए देखिए, और भी पढ़ेंगे हम लोग नीति वचन 2 अध्याय, नीति वचन की पुस्तक 2 अध्याय 1 वचन से। मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े हाँ। और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे। 5 वचन तक बढ़ते जाइए हाँ। और प्रबलता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे तो तू यहोवा के भय को समझेगा हाँ। और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा हाँ। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन को कैसे खोजने के लिए बोल रहा है? चांदी के समान और गुप्त धन के समान। और प्रभु से प्रार्थना भी कर रहा, बुद्धि दीजिए प्रभु, आपका वचन से मुझे बुद्धि मिले, समझ की बातें मिले, आपके वचन से प्रवीणता मिले। और जब ये सब प्रार्थना करते हैं, पुकारते हैं और पढ़ते हैं तो प्रभु का भय को समझता है और परमेश्वर के ज्ञान को मिलता है और वो व्यक्ति ठोकर खाने से बच जाता है। उसको एक नया प्रभु विवेक देता है, नया समझ देता है, उलट फेर की बातों से बचाता है। 11 वचन में, 10 वचन में पढ़े हैं, 10 वचन। क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी, बुद्धि तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। ज्ञान सुख देने वाला, उसका ज्ञान से हमें सुख मिलता है, सुख देने वाला लगेगा हाँ। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा, उसका विवेक हाँ, वो पढ़ने से विवेक मिलता है, उसे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी हाँ। समझ तेरी रक्षक बन जाए और वो कैसा सच्चे मार्ग में चलने लगेगा हाँ? ताकि बुराई के मार्ग से, उलट फेर की बातों से वो बचाए, खराई के मार्ग में चलाए। जो बुराई करने से आनंदित होते उसके मार्ग से बचे, इसके लिए। और संसारिक मार्ग से, स्त्रियों से, इस सब से बच करके क्या हो जाता है? वो व्यक्ति जीवन का मार्ग में जाता है, जीवन के मार्ग में चलने लगता है, बना रहता है। तो ऐसा ये वचन का है और वचन का सामर्थ्य है, वचन में सामर्थ्य है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारा जो वचन है सामर्थ्य वचन है, प्रभु ने हमें दिया है और वही वचन से हमें प्रभु समझाता है कब बोलना है, कब चुप रहना है। वही वचन के द्वारा से हमें सही से इस्तेमाल करने से क्या मिलता है? जीवन मिलता है और जीव कंट्रोल में रहता है। इसलिए वचन का ये जो है इसमें जीवन मिलता है, समझ देता है, रक्षक ठहरता है, ये वचन के द्वारा ले चलता। तो ये वचन हमें प्रभु ने दिया है, इसलिए हम वचन में हम गाते हैं। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल है। तो आज हम देखेंगे यहाँ यूहन्ना सुसमाचार और उसका 14 अध्याय का 2 वचन में हम पढ़ते हैं। 2 वचन और 3 वचन, चलिए साथ में मिल करके पढ़ेंगे। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ।
और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। तो प्रभु जगह तैयार करने जाता हूँ बोला, और जगह जब तैयार करूं तो आकर के मैं तुम्हें ले जाऊंगा, जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम भी रह। तो वो प्रभु ने जगह तैयार कर लिया, जगह तैयार कर लिया है, और प्रभु के लोगों को प्रभु बोल रहा है कि तुम तैयार रहो। पुराना नियम में आमोस 4:12 में हम लोग पढ़ते हैं, हे इस्राएल अपने परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार हो जा, तैयार हो जा। और तैयार होने के लिए इस्राएल और नए नियम के विश्वासी लोगों को भी प्रभु ने कहा, विश्वासी लोगों को भी प्रभु कैसे, यहाँ पर पत्री में पौलुस क्या कह रहा है हम पढ़ते हैं। दूसरा थिस्सलुनीयों की पत्री, पहला थिस्सलुनीयों की पत्री 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं कैसे पुनर्आगमन के लिए तैयार रहना यहाँ पर कहता है। आइए हम लोग बारी से पढ़ते हैं, एक वचन से बारी से पढ़ेंगे। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। 2 पढ़िए। तुम आप ठीक जानते हैं जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर भाइयों, तुम अंधकार में नहीं हो, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम विश्वास सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। 10 चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब उसी के साथ रहिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दिया करो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा तुम भी करते हो। करते भी हो तो करते भी हो, इसके लिए करते भी हो बोला। तो प्रभु ने यहाँ पर तैयारी के विषय में पौलुस प्रेरित क्या कह रहा है कि समयों और कालों के विषय तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, इसके लिए प्रयोजन नहीं है। तो प्रभु का आत्मा आपके अंदर में है, और प्रभु का आत्मा आपको बता रहा है। और इन दिनों में, वर्तमान दिनों की जो घटनाएं हैं, उससे प्रभु और ये भेद को खोला है, प्रकट किया है, ये जो परमेश्वर वचन भी दिया है। तो वहां पर वो कह रहा है कि समय और कालों के विषय के अनुमान लगाने से, और प्रभु बहुत ही नजदीक में है, मतलब प्रभु द्वार पर खड़ा है। क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रभु कैसे आएगा, चोर के समान। जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। प्रभु का दिन आने वाला है चोर के समान। चोर जब आता है तो मैं इस दिन में, इस घड़ी, इस घंटे आऊंगा बोल करके नहीं बताता। चोर तो ताकते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, हाँ? और देखता है कि किस दिन वो लोग घर में नहीं है, उसी दिन वो चोर आता है। जब देखता है कि दरवाजा बंद है, कोई बाहर गया है, और तभी आता है। और नहीं तो लोग कहाँ कितना बजे तक बात करते रहते हैं घर में,
टोह लगाते रहता है, हाँ, कब तक वो जागते रहते हैं, कितना देर तक। कई लोग 9 बजे सो जाते हैं, कई लोग 11 बजे सो जाते हैं, कई लोग 12 बजे सो जाते हैं। कितना समय में गहरी निद्रा में सो जाते हैं, कोई कोई 1-1:30 बजे सो जाते हैं। और सुबह सुबह लोग 4 बजे तक जो है कि 8-9 बजे तक सोते रहते, तो 4 बजे भी चोरी हो जाता है, 4 बजे भी चोरी हो जाएगा, 5 बजे भी चोरी हो जाता है, क्योंकि लोग लेट में सोते हैं, 1-1:30 बजे सोते हैं, तो 5 बजे तो कितना गहरा निंद्रा में सोए रहते हैं। 5 बजे सुबह सुबह चोरी हो जाता है, तो चोर जानता है कब आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लेकिन आप लोग नहीं जान सकते। तो चोर जैसे आता, रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। और क्या होगा 3 वचन में, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उस पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। सब ठीक है, अभी समय है, अभी नहीं आएगा, कुछ समय बाकी है, अभी ये काम करना है, वो काम करना है, या घटना है। सब इस समय अचानक होता है, एकाएक विनाश आ पड़ेगा, कुछ भय नहीं, कुशल है, कुशल है। संसार के लोग ऐसे सोच रहे हैं। संसार के लोगों के साथ हमारा विचार अगर मिल जाएगा तो हम लोग भी सोचेंगे संसारिक हिसाब से। तो हमें संसारिक हिसाब से नहीं सोचना, इसका मतलब संसारिक के लोग हम लोग नहीं है। यहाँ पर इसलिए बोल रहा है, तुम ज्योति के संतान और दिन के संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के। संसार वाले लोग रात के संतान हैं, हम लोग दिन के संतान हैं। वे लोग और अंधेरे के संतान हैं, हम लोग ज्योति के संतान हैं। हमें प्रभु ने वचन से बताया है, प्रकाश दिया है, उन्हें वचन नहीं मालूम है, प्रभु का जीवन नहीं मालूम है। आज हम देखते हैं कि गर्भवती का जैसे पीड़ा उठता है, अचानक उठता है। गर्भवती अचानक जो है उसको दर्द आरंभ हो जाता है। ऐसे ही किसी रीति से अचानक आ जाएगा ना। नूह का दिन भी अचानक आ गया, बहुत दिनों तक प्रचार होता रहा, पर अचानक आ गया। ऐसे ही यहाँ पर भी हम देखते हैं, एक उदाहरण दिया है कि गर्भवती का उदाहरण दिया अचानक। तो इसलिए हमें प्रभु ने क्या बोला है, 6 वचन में बोला है कि इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। त्यार के लिए, त्यार करने का ये प्रभु का आत्मा हमें प्यार कर रहा है। इसलिए कि मैं जगह तैयार करने गया हूँ। ये 3 वचन में बोला है कि मैं आ करके ले जाऊंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रह। तो इसके लिए सावधान, जागते रहो और सावधान रहो। तो जागते और सावधान रहने के लिए प्रभु ने आदेश दिया है। तो हम देखते हैं, तो प्रभु लोगों को जागने के लिए बोले। इब्रानियों की पत्री में पढ़ेंगे, आइए 9 अध्याय 28 वचन। इब्रानियों की पत्री पढ़ेंगे 9 का 28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए, सारे जगत के पापों को उठा लेने के लिए मेमना बनकर बलिदान हो गया। हाँ, जो लोग उसकी बाट जोते हैं, जो लोग उसकी बाट जोते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। दूसरी बार अभी आएगा, पाप उठो, एक बार उठा ले गया कैलवरी के पास, अभी बिना पाप उठा। जो लोग बाट जोते हैं, मतलब ये रैप्चर की बात है। प्रभु के लोगों को कैसे लेने आएगा, चोर के समान प्रभु का दिन आने वाला, रैप्चर के समान चुपचाप प्रभु आएगा। और जो लोग बाट जोते हैं, तो जैसे प्रभु गया वैसे आएगा। प्रेरित का 1:11 में हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत आकर के बोला, वो लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जैसे
प्रभु आकाश में गया वैसे ही प्रभु आकाश से ऐसे ही आएगा। पढ़िए उस वचन को, प्रेरित काम 1 अध्याय और 11 वचन मेरे ख्याल से। और उनसे कहा, हाँ, हे गलील पुरुषों, हे गलील पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? हाँ, यही यीशु जो तुम्हारे पास स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। जाते हुए जैसे गया है वैसे ही आते हुए आएगा। स्वर्ग से आएगा, स्वर्ग से आएगा। कैसे अद्भुत हमारा प्रभु आने वाला है। हमारा प्रभु कैसे आने वाला। हमने हबाकुक की किताब में हम देखते हैं, हबाकुक की पुस्तक आइए 3 अध्याय में, और जो प्रभु और वहाँ पर जो है पर गया है, तो हबाकुक की किताब में प्रार्थना का किताब है और कैसे वो आने वाला है। ये एक सिगिनोत की रीति पर नबी हबाकुक नबी प्रार्थना किया है। तो देखिए एक उदाहरण, एक घटना देखिए, यहाँ पर देखिए 3 पद से पढ़िए। ईश्वर तेमान से आया, हाँ, पवित्र ईश्वर प्राण पर्वत से आ रहा है। हाँ, उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है, उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है, और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। हाँ। तो प्रभु के लोग जब तैयार हो रहे हैं, तैयार हो गए हैं, प्रभु के लोग जब तैयार हो गए, पृथ्वी स्तुति कर रहा है, आराधना कर रहा है, दुल्हन कलीसिया तैयार हो रही है आराधना करते करते, तो एक पवित्र परमेश्वर ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर परान पर्वत से आ रहा है। तो पुराने नियम में ऐसे आ रहा था, परान पर्वत, उसका तेज से आकाश छाया हुआ वैसे ही। तो आज वो प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, हबाकुक बोल रहा है, हे यहोवा वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इस युग में तू उसको प्रकट कर, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। आज दया से ये प्रॉमिस प्रतिज्ञा दिया है, तैयार रहो बोल करके। वर्तमान युग में हम लोग हैं और वर्तमान युग में काम पूरा कर रहे। तो प्रभु आएगा तो कैसे आएगा आप लोग, यहाँ पर बहुत लोग 4 वचन में पढ़िए, 4 वचन पढ़िए उसका। उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, सूर्य के तुल्य उसकी ज्योति थी। हाँ, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी, हाथ से किरणें निकल रही थी। हाँ, और इनमें उसका सामर्थ छिपा हुआ था। हाँ। तो प्रभु का जो पूरा शरीर जो है ज्योतिर्मय शरीर है, अगम्य शरीर में वो आ रहा है। दूसरी बार जब बिना पाप उठाए वो आएगा, प्रकट होगा, तो आ रहा है सूर्य के समान तेजस्वी रूप में आ रहा है। हम वहाँ भी हम देखते हैं, दूसरा तिमोथियों के पत्री 6 अध्याय का 15-16 में वहाँ पर लिखा है कि वो अगम्य ज्योति में निवास करता है। अगम्य ज्योति ये प्रभु यीशु मसीह है, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, अगम्य ज्योति में रहने वाला, और वो परमेश्वर के साथ रहने वाला, वो खुद ज्योतिमय परमेश्वर है। यीशु मसीह भी बड़ी ज्योति के साथ सूर्य के तुल्य उसके हाथ से भी किरणें निकल रही थी। वो लोग नहीं जानते हैं, और बहुत जो है आप देखिएगा रोमन कैथलिक वाले लोगों का फोटो लगाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का हाथ से एक ठो निकलता रहता है प्रकाश, है ना, किरण निकलता रहता है, बहुत फोटो बनाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह भरपूर ज्योति है, पूरा ज्योति है। तो यहाँ पर उसने किस राग से जरूर गाया है इसको, तो प्रभु का शरीर से भी किरणें निकलता है, उसके वस्त्र से भी सामर्थ्य निकलता है, किरणें निकलता है। तो चारों ओर से निकलता रहता है प्रभु का, वो क्योंकि वो खुद ज्योतिर्मय प्रभु है, और उसमें सामर्थ्य छिपा हुआ है बोलता है। उसके वस्त्र में भी सामर्थ्य छिपा हुआ था, और जिससे लोग चंगे हो गए। कितने लोग चंगे हो गए, प्रभु एक 12 वर्ष की बीमार औरत ने चंगी हो गई।
तो आज हमारा प्रभु यीशु मसीह सूर्य के समान प्रकाशमान, सूर्य के समान आने वाला है। धार्मिकता का सूरज हमारे लिए उदय होगा और उसके किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। और लिखा है कि पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे फांदोगे, कूदोगे फांदोगे। प्रभु आने वाला है इससे, और वो बीमारी नहीं रहेगा। लिखा है चंगे हो जाने मतलब बीमारी नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं 5 वचन में, हबक्कुक 3 अध्याय 5 वचन में, उसके आगे आगे मरी फैलती गई, आगे आगे मरी फैलती जा रही है, और उसके पांव से महाज्वार निकलता गया। हाँ, तो आज हम देखते हैं कि मरी भी भयंकर रूप से चारों ओर फैल रही। अभी 2020 20-21 में भयंकर मरी आ गया, मरी फैलती गई है, महाज्वर का पता नहीं और कुछ बीमारी आ सकता है। लेकिन प्रभु नाप रहा सब लोगों को। 6 वचन में पढ़िए। वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था, खड़ा होकर के पृथ्वी को नाप रहा था। हाँ, उसने देखा और जाति जाति के लोग घबरा गए। हाँ, देखा जाति जाति के लोग घबरा गए। तब सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए और सनातन की पहाड़ियां झुक गई। उसकी गति अनंत काल से एक सी है। हाँ, तो पवित्रता की वो गति है, महिमा से भरा हुआ गति है। उसकी गति को मूसा ने देखा, देख नहीं पाया, लेकिन वो छुप गया। तो प्रभु ने पहाड़ पर छुपा दिया, उसके हथेली पर छुपा रखा था, क्योंकि प्रभु इतना ज्योतिर्मय, इतना सामर्थ्य, इतना पवित्र परमेश्वर और है, और उसकी गति अनंत काल से एक सी है। खरा सच्चा पवित्र प्रभु है, खरा है, सच्चा है, पवित्र है, धार्मिक प्रभु है। उसकी गति न्याय की है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पृथ्वी को नाप रहा है, पृथ्वी के लोगों को नापता है। अभी हमने गीत भी गाते हैं, हरेक को नापता है। तुम कितने नाप तक हो प्रभु में, कितने नाप के हो, कितने दर्जे तक प्रभु में बड़े हो। हाँ, प्रभु के डील डोल में बढ़ने के लिए प्रभु कह रहा है। इसलिए प्रभु ने मेज रखा है कि प्रभु के नाप में हम रहें। पुराना नियम में भी हम देखते हैं, एज के लिए किताब में एक स्वर्गदूत डंडे से नापा, प्रभु का मंदिर को नाप रहा था। नया नियम में हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, वहां भी वेदी को नापा और प्रभु के लोगों को नापा, नापता रहता है प्रभु। हाँ, ये दाऊद भी पिछले पुराने नियम में देखते हैं कि वो भी नापता है। तो नापता है तो एक कितना लोगों को नाप करके सबको मारा, नाप करके कुछ लोगों को छोड़ दिया। तो हमारा प्रभु भी नापता है, पृथ्वी को नाप रहा था, बोल रहा है। जाति जाति ये लोगों को कैसे वो नापता है, उसका पैमाना नापने का, पवित्रता, धार्मिकता, हम विश्वासी लोगों को भी जरूर नापेगा। इसलिए हम उसके नाप में रहे। बोले गीत में भी हम, वचन में भी हम पढ़ते हैं, गाते भी हैं, वो हम उसके नाप में रहें। तो जाति जाति के लोग घबरा गए हैं, सनातन के पर्वत चूर हो जाएंगे और सनातन की पहाड़ियां झुक जाएगी। जो बड़े ऊंचे लंबे खड़े हैं उन लोगों को झुकना पड़ेगा। हरेक मनुष्य प्रभु के सामने में झुकेगा, हरेक घुटना टिकेगा, हरेक टेढ़ा जो है सीधा किया जाएगा और जो ऊंचा है वो नीचा किया जाएगा। और प्रभु के पास जब आते हैं, हम लोग नीचे लोग हैं, तो हम लोग को प्रभु ऊंचा करता है, समतल बनाता है, आगे प्रभु को हम देख सके। तो इसलिए पहाड़ और पहाड़ियों को भी, जो मनुष्य का अंदर में घमंड है, सब कुछ चूर चूर करके रखेगा, नपेगा। हरेक को झुकना पड़ेगा प्रभु के सामने में। यहाँ बहुत सी इसके अंदर में भेद है, इस अध्याय में, इस पद में बहुत भेद है। और आगे हम पढ़ें 7 और 8 वचन। मुझे कुसम के तंबू में रहने वाले दुख से दबे दिखाई पड़े। हाँ, और मिद्दान देश के डेरे डगमगा गए। डगमगा गए। हाँ,
हे यहोवा, क्या तू नदियों पर रिसियाया था? नदियों पर रिसियाया था। हाँ क्या तेरा क्रोध नदियों पर भड़का था? हाँ। अथवा क्या तेरी जलजलाहट समुद्र पर भड़की थी? जब तू अपने घोड़ों पर और उद्धार करने वाले विजयी रथों पर चढ़कर आ रहा था, तेरा धनुष खोल में से निकल गया, तेरे दंड का वचन शपथ के साथ हुआ था। तूने धरती को नदियों से चीर डाला, पहाड़ तुझे देखकर कांप उठे, आंधियां और जल प्रलय निकल गए, गहरा सागर बोल उठा और अपने हाथों अर्थात नहरों को ऊपर उठाया। हाँ, तो ये सब जो है वचन जो है, प्रभु जब आने वाला है तो ऐसे क्रोध करता है, उसके सामने में समुद्र सूखी भूमि बन जाता है। जलजलाहट समुद्र भड़की थी, समुद्र और नदियों सब के ऊपर में क्रोध पड़ने वाला। प्रकाशित वाक्य में भी हम पढ़ते हैं 6 अध्याय में। तो ये सब जो है दिन जो है आने वाला है। पहाड़ भी कांप उठ रहा है, आंधी, जल प्रलय, गहरा जल बोल उठा, लहरों को ऊपर उठाया। तो आज ऐसे परिस्थिति में है, तो ऐसे दिन आने वाले, भयंकर दिन आने वाले। तो ऐसे समय में प्रभु जब आ रहा है तो एक विश्वासी क्या करना है, उसकी बाढ़ जोना है। हबक्कुक जैसे बाढ़ जो रहा है। देखिए 2 अध्याय का हबक्कुक 2 अध्याय 1 वचन। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा, अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा, गुम्मट पर चढ़ ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। क्या कहेगा। हाँ, मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय में क्या उत्तर दूं। तो प्रभु आने वाला, इसलिए उसने ताक रहा है, ताकता रहूंगा। हमको भी प्रभु ने प्रतिज्ञा किया। बाद इब्रानी का 12 अध्याय 1-2 वचन। हाँ, इस कारण गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए है, ताओ विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। यहाँ पर ताकता रहूंगा बोल रहा है। कैसे विश्वास का कर्ता की ओर ताकता रहो और धीरज से वो दौड़ दो, धीरज धर के दौड़ दो। यहाँ पर भी और धीरज के साथ और बाढ़ जोते रहो बोल रहा है। देखिए 3 वचन पढ़िए हबक्कुक। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। हाँ, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, वेग से आ रहा है, जल्दी आ रहा है। हाँ, इसमें धोखा ना होगा, उसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो, चाहे उसमें विलंब भी हो, तो भी उसकी बाढ़ जोते रहना, उसकी बाढ़ जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी। हाँ, और उसमें देर ना होगी, निश्चय पूरी होगी। प्रभु आ रहा है बोल करके हमें ये साल भी प्रोमिस दे दिया। इसलिए देखो मैंने तेरे लिए जगह तैयार किया, तैयार करने जा रहा हूँ, आऊंगा ले जाऊंगा। यहाँ पर इसलिए लिखा है जीसस कमिंग सून बोल करके। कई लोग है कि गाड़ी में भी लिखते हैं, पीछे वाला तरफ भी निकालते हैं, बाइक में भी लिखते हैं जीसस कमिंग सून, प्रभु यीशु आ रहा है। यहाँ 2 पद में लिखा है दर्शन की बातें लिख दे, पट्टियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी उस शहर से पढ़ ही जाए। दौड़ दौड़ करके भी आप पढ़ेंगे। इतना बड़ा बड़ा भी गाड़ी लोग जो है कि एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बड़ा हाईवे सब में इतना बड़ा बड़ा पोस्टर लगा के रखते हैं, फोन नंबर लगा के रखते हैं, कोई ना कोई तो फोन करेगा। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करेगा कोई ना कोई, इसलिए लिख दीजिए गाड़ी सब में। हाँ, जीसस कमिंग सून बोल के लिख दीजिए भाई। आपका गाड़ी में भी लिख दीजिए वो वचन। हाँ, अब कभी से बोल रहे हैं गाड़ी में लिखेंगे बोल के वचन। हाँ, तो लिख दीजिए, प्रभु का इच्छा है तो जीसस कमिंग सून लिख दीजिए। प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है, शीघ्र आएगा, जीसस कमिंग सून। हे प्रभु यीशु, हाँ, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा परमेश्वर और
आ रहा है, उसकी बाट जोने के लिए कह रहा है। प्रभु की बाट हम जोते रहें, क्योंकि प्रभु हमें बोल रहा है। और विश्वास से आगे बढ़िए, 4 वचन। देख उसका मन फुला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, हाँ, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हम लोगों को प्रभु विश्वास से चलने के लिए बोल रहा है, विश्वास से जीवित रहे, धीरज से उसकी बाट जोते रहें। एक वचन और भी पढ़े धीरज के बारे में। देखिए हम पढ़ते हैं, और याकूब की पत्री 5 अध्याय 7 वचन से पढ़िए, 7 वचन से, 5 अध्याय का 7 वचन से। प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो। तुम भी धीरज धरो। हाँ। और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हाँ, प्रभु का आगमन निकट है, इसीलिए धीरज से, धीरज धरता है, धीरज धरो, प्रभु का आगमन निकट है। आगे बोल रहा है, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ। दोष नहीं लगाओ, ताकि तुम दोषी न ठहरो। अगर दोष लगाओगे तो दोषी ठहर जाओगे। देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। अभी दोष लगाने का टाइम नहीं है, हाकिम द्वार पर खड़ा है, दोष ना लगा। हे भाइयों, हाँ, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, पवित्र भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनका दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। आदर समझो। प्रभु के लोग दुख उठा रहे हैं, इसलिए अभी धीरज धर के दुख उठाओ बोल रहा है। और देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। धीरज धरने वालों को धन्य कह रहे हैं। हाँ, तुमने आयुब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। धीरज धरा अभी आराधना का वचन में हम देख रहे हैं। हाँ, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ, हाँ, उसे भी जान लिया है। धीरज धरने के साथ साथ पुनरुत्थान का सामर्थ। अगर धीरज से, अगर विश्वास से धीरज धर के मर भी गए तो प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हाँ? प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय में हम पढ़ते 10 वचन में कि ये मृत्यु तक जो तुम तुझको झेलने होंगे, हाँ, उनसे मत डरो। मत डर। हाँ, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेलखाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, हाँ, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। बाण देने तक धीरज धर के तो जीवन का मुकुट पाने के लिए प्रभु जो है देने वाला है। इसलिए यहाँ पर धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, धीरज धर के बाट जोते रहेगा, प्रभु उसको फल देगा, वो व्यक्ति सिद्ध हो जाएगा। प्रभु की बाट जोते रहो, प्रभु की इच्छा में बने रहो, धीरज से बाट जोते रहो बोला। हाँ, और धीरज से धर के प्रयत्न करते रहो प्रभु में। दूसरा 1 कुरिन्थी 15 अध्याय, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय का 57-58। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। जयवंत करने वाला प्रभु है। इसलिए हे मेरे प्रियो, हाँ, प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। हाँ, क्योंकि आप जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु में हमारा परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होने वाला है, क्योंकि धीरज धर के प्रेम से परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत परिश्रम कर रहे हैं धीरज से। अभी हमने जैसे पढ़ रहा है, हमने पढ़ा 1 थिस्सलुनी 5 अध्याय में पढ़ते हैं, प्रेम और क्या लिखा है वहाँ पर, प्रेम और विश्वास की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा की टोप पहनकर सावधान रहे बोला, और उद्धार प्राप्त करें।
धीरज धर करके। ईसाइया ने भी 40 अध्याय में लिखा है कि प्रभु की बुद्धि और प्रभु की सामर्थ बड़ी है, अगम्य है, वो ना सोता है ना थकता है, और जो उसकी बाढ़ होते हैं उसको प्रभु बल देता है। कैसा? उकाब के समान वो बाल प्रभु देता, उकाब के समान, और हमें भी प्रभु जी उकाब के समान बलवंत करने वाला प्रभु। इसलिए धीरज धरने वाले लोगों को प्रभु ले जाने के लिए आ रहा है। इसीलिए चौकस रहने के लिए भी बोल रहा है। और कैसे तैयार रहना है यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय का 12 से 21 वचन तक। हाँ, तो बहुत सी यहाँ पर बातें हैं पढ़ने के लिए, खाली पढ़ लेंगे और हम लोग अपने जीवन को जांचते रखते हुए मेज में हम लोग हिस्सा लेंगे। ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल पढ़ेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं बारी बारी से। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो।